2005 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत। इनोवा कैप्टिव सीडीएमओ घरेलू ब्रांडेड जेनरिक और ब्रांडेड जेनरिक एक्सपोर्ट का करती है कंपनी कारोबार। बड्डी हिमाचल प्रदेश में 2 इनकी प्लांट्स है और इसके अलावा R&D सेंटर भी है। इशू की जानकारी मैं आपको दूं। वाह, क्या रेस्पॉन्स मिला था इशू को। 55 गुना 55 टाइम्स इशू सब्सक्राइब हुआ। QIB में 117 गुना। वाह वाह। HNI 65 गुना और रिटेल ने भी 17 गुना इशू सब्सक्राइब किया, जम कर किया। और इशू की प्राइस रखी गई थी 448 रुपये ऊपरी बैंड पर। जाहिर सी बात है 250 करोड़ का ऑफर फॉर सेल था और बाकी फ्रेश इशू। आइए मुलाकात करवाता हूं मैं आपकी। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विनय लोहारी वाला साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। विनय जी ने कोटा राजस्थान से बीटेक में की डिग्री हासिल की है मैकेनिकल में। फार्मा प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का सर को 21 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है और फार्मेटिक हेल्थ केयर में आप पहले भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। और सबसे पहले तो आपको कैपिटल मार्केट में आपने पारी की शुरुआत की है, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लिस्टिंग भी आपकी हो चुकी है, लिस्टिंग भी पॉजिटिव हुई है। लिस्टिंग से कहीं ज़्यादा आपका रेस्पॉन्स, जो इशू 55 गुना भरा था, सर आपको उम्मीद थी कि इतना रेस्पॉन्स आएगा या उम्मीद से ज्यादा रहा? सर सबसे पहले धन्यवाद सर टू हैविंग मी ऑन सच शो। थैंक यू सर। रिस्पॉन्स हमें काफ़ी अच्छा मिला। लगभग 20 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन आई, 1,40,000 से ज़्यादा हमारे शेयर होल्डर हमसे जुड़े हैं और काफ़ी हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एंड आई वुड लाइक टू टेक द अपॉर्चुनिटी टू से थैंक्स टू ऑल माई एप्लीकेंट एंड माई शेयर होल्डर्स सर। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सर अगर इतनी एप्लीकेशंस आई है, 20 लाख एप्लीकेशंस, इतना इशू भरना, आप पर भरोसा है, आपकी कंपनी पर भरोसा है और ये भी भरोसा है कि कुछ न कुछ आप बड़ा और बढ़िया काम करेंगे। तो जरा एक गाइडेंस दें, विजन दें, थोड़ा आउटलुक दें। अगले 1 से 3 साल में आप कंपनी को किन ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं? जरूर सर। सो देखिए, पास्ट में देखेंगे हमने 25% प्लस ग्रो किया है। अभी आप रिसेंट में देखेंगे हमने एक सेरोन बायोमेडिसिन करके कंपनी एक्वायर की थी, जो कि 30 से 2023 को हमारे बैलेंस शीट कंसोलिडेट हो गए थे। P&L हमारा सेकेंड क्वार्टर से फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अच्छे से हमने 6 महीने में से इंटीग्रेट किया है और हमारी उम्मीद से ज़्यादा हमें इसमें जो सिनर्जी दिख रही है या इंटीग्रेशन दिख रहा है, वो हमें हमारी उम्मीद से ज़्यादा ही इसमें मिल रहा है सर। सेकेंडली हम देखते हैं जम्मू की तरफ। तो हमारे जम्मू में एक काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन है हमारा, जिसमें हमने 350 करोड़ का हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मोस्ट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलरेडी हो चुका है उसमें और ये काफ़ी फिजिकल बेनिफिट भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी इसमें इंसेंटिव दी है, जैसे GST बेनिफिट है, इंटरेस्ट सबवेंशन है। तो दोनों ही एक हमारे बड़े ग्रोथ इंजन है। बद्दी में हम देखें सर, बद्दी में हमारी अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो हमने रिसेंट एक्सपेंशन किया था 2021 में, उसके एक्सपेंशन के बाद हमारी जो जनरल ब्लॉक की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है 45-50% है। तो वहां पे भी एक हमारा हेडरूम है। तो हम देखते हैं कि फार्मा में हम 70-75% तक आराम से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तक हम चले जाते हैं, सीजनल वेरिएशन को देखते हुए। ओके विनय जी, ये बताइए, आप जम्मू की बात कर रहे थे, जम्मू में कितना पैसा वहां आप निवेश कर रहे हैं? कब तक आपका प्लांट अप एंड रनिंग हो जाएगा शुरू? सर 350 करोड़ हमने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया है और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अर्ली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हम इसको स्टार्ट कर देंगे। ओके, वेरी गुड। 442 करोड़ आपके जो बोरोइंग्स है, कितनी कम हो जाएगी IPO के पैसे से और कितनी बोरोइंग कॉस्ट, आपके जो ब्याज की बचत कितनी होगी? और प्लस आप आगे एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी या इंटरनल कमाई से काम चल जाएगा? बिल्कुल सर। तो जम्मू में देखिए हमने 235 करोड़ का टर्म लोन लिया है सर, उसमें 6% का इंटरेस्ट सबवेंशन है। तो वहाँ हमारी इफेक्टिव लेंडिंग कॉस्ट केवल 2-2.5% के लगभग रहेगी, तो जो कि ना के बराबर एक ब्याज की कॉस्ट है। अभी उसको छोड़ के हम जितना भी हमारा लोन है लगभग काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, मतलब 250 करोड़ का हम पे आउट कर देंगे। तो जम्मू लोन को छोड़ के हमारी बैलेंस शीट में जो लोन दिखेगा वो बिल्कुल न के बराबर ही दिखेगा। तो बहुत ही बढ़िया, आपके ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और ज़्यादा लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये बताएं सर कि अभी तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कीनिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका जैसे छोटे देशों में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आगे फोकस क्या है? यहीं पर और काम बढ़ाना है या फिर बड़े रेगुलेटेड मार्केट में भी आप एंट्री करने वाले हैं? बिल्कुल सर।
तो जैसे हमारी इनोवा कैप्टिव में देखेंगे सर, हमारी रेगुलेटेड प्रेजेंस भी है हमारे पास। जैसे यूजीएमपी अप्रूव्ड फैसिलिटी है, हमने यूके कनाडा मार्केट में भी प्रोडक्ट कॉमर्शियलाइज किया है। और सेरोन बायोमेडिसिन जो हमने एक्वायर किया सर, वो यूके एमएचआरए अप्रूव्ड फैसिलिटी है। वहाँ से जो मैक्सिमम जैसे 192 करोड़ का लास्ट ईयर का रेवेन्यू था, वहाँ पे जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो यूरोप, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया रेगुलेटेड मार्केट से ही मैक्सिमम रेवेन्यू आता है। तो हमारे लिए ये एक सिनर्जी थी कि हम जैसे डोमेस्टिक और आरओडब्ल्यू मार्केट में स्ट्रांग है, हमारी प्रेजेंस है, हम बिजनेस को समझते हैं रेगुलेटेड मार्केट में भी, और सेरोन को आने से हमें एक काफी उसमें एक लीप ग्रोथ मिली है कि हमारी रेगुलेटेड प्रेजेंस भी बढ़ी है। और आगे भी चलते हुए हमें रेगुलेटेड में भी और डोमेस्टिक में भी एक दूसरे के कस्टमर्स भी हम एक्सचेंज कर रहे हैं, और डेफिनेटली वो बिजनेस हमारा बढ़ेगा। के बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, ये नाम इनोवा कैसे रखा आपने? Sir, this is derived from innovations. अच्छा। And capsule tablet, CapTab is stand for capsule and tablet. तो अच्छा, एक और चीज विनय जी बताइए कि पहले आपने इनोवा नाम रखा या इनोवा जो टोयोटा की कार पहले लॉन्च हुई थी? सर ये क्वेश्चन तो काफी लोगों ने हमसे पूछा है, लेकिन वी लॉन्च लाइक कंपनी इन 2005, सो आई थिंक दैट टाइम द कार वाज नॉट लॉन्च्ड इन इंडिया। चलो, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बधाई सर एक बार फिर से आपको अच्छे रेस्पॉन्स के लिए। लिस्टिंग भी पॉजिटिव हुई है। आजकल वैसे मूड माहौल थोड़ा ठंडा है, फिर भी आप हरे निशान में लिस्ट में अभी भी 13-14% ऊपर है। इन्वेस्टर्स के लिए कम से कम पैसे तो बन रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, और एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।